Hello बच्चों, let's read the question. The question says that on a warm summer day, the transpirational pull is the main force that drives from root parenchyma into the root xylem. In which of the following option from A to D would transpiration pull causes water to move from root parenchyma into the root xylem? So यहाँ पर हमसे पूछा है कि एक गर्मी का दिन है, वार्म समर डे है, और जो ट्रांसपिरेशन पुल है, क्योंकि वो मेन ड्राइविंग फोर्स होता है जिसमें वाटर रूट पेरेन्काइमा से रूट जाइलम आता है। अब हमसे पूछा है कि 4 ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, कौन सा ऐसा केस होगा जब ट्रांसपिरेशनल पुल ऐसा होगा कि फ्रॉम रूट पेरेन्काइमा से रूट जाइलम में वाटर जाए। इसके लिए हमें निकालनी होती है साई डब्ल्यू की वैल्यू। साई डब्ल्यू होता है वाटर पोटेंशियल, और साई डब्ल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है साई पी प्लस साई एस, दैट इज प्रेशर पोटेंशियल प्लस सॉलिड पोटेंशियल। तो हम इन सब नंबर की इंडिविजुअली साई डब्ल्यू वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट केस का निकालेंगे तो आएगा साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साई पी दैट इज़ 200 प्लस साई एस दैट इज़ -190, इसकी वैल्यू आएगी 10। ऐसे ही इसकी वैल्यू आएगी 60 - 5 दैट इज़ 55, इसकी वैल्यू आएगी 20, इसकी वैल्यू आएगी 60, इसकी वैल्यू आएगी -20, इसकी वैल्यू आएगी 60, यहाँ पर वैल्यू आएगी -20, यहाँ पर वैल्यू आएगी -70। अब हमें पता है कि जो वाटर मूव करता है वो फ्रॉम लेस नेगेटिव साई डब्ल्यू से हाई या फिर मोर नेगेटिव साई डब्ल्यू की तरफ जाता है, मतलब लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल से मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है वाटर। यहाँ पर साई डब्ल्यू का मतलब है वाटर पोटेंशियल। अगर हम एक कंटेनर में केवल प्योर वाटर लिए हैं, सो इस समय उसकी पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है क्योंकि प्योर वाटर है, कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है, तो सबसे ज़्यादा मूव कर पाएगा, पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगी। सो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे 0 लेते हैं। साई डब्ल्यू ऑफ प्योर वाटर इज़ 0। अब बाकी सब में कुछ तो सोल्यूट, कुछ तो इम्प्योरिटी मिली होगी, इस वजह से सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। अब जिसमें कम नेगेटिव है वाटर पोटेंशियल, मतलब उसमें वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब वाटर ज़्यादा मूव कर पा रहे हैं, मतलब सॉल्यूट कम है। और जिसमें मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल है, इसका मतलब उसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वाटर बहुत कम मूव कर पा रहा है, इस वजह से उसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। अब क्योंकि उसमें सॉल्यूट ज़्यादा है मोर नेगेटिव में और लेस नेगेटिव में सॉल्यूट कम है, तो वाटर फ्रॉम दिस टू दिस ही मूव करेगा। अब हमें इसमें पता चल रहा है कि ऑप्शन डी ही है जिसमें कम नेगेटिव से हाई नेगेटिव कंडीशन बन रही है, और क्योंकि हमें क्वेश्चन भी यही पूछा है कि रूट पेरेन्काइमा से रूट जाइलम तक वाटर जाना चाहिए, सो कम नेगेटिव से ज़्यादा नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो ऑप्शन डी ही हमारा सही आंसर हो गया। क्योंकि यही ऐसा ऑप्शन है जिसमें पेरेन्काइमा लेस नेगेटिव है जबकि रूट जाइलम हैवी नेगेटिव है, या ज़्यादा नेगेटिव या मोर नेगेटिव है। सो इसका सही आंसर हमें मिल चुका है, दैट इज़ ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम एंड थैंक यू।